बारिश का मौसम था। चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर में खिचड़ी बना रही थीं। गुड़िया बेटी, क्या आपने दाल भगो दी है? मम्मा, मैंने दाल भी भगो दी है और चावल भी साफ कर दिए हैं। हवा के साथ खिचड़ी की खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। चिड़िया के पड़ोस में एक दुष्ट कौवा और उसके जैसी ही उसकी पत्नी रहती थी। गोरी, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? चिड़िया के घर से आ रही होगी। जब भी बारिश होती है चिड़िया खिचड़ी जरूर बनाती है। अब तो चिड़िया के घर चोरी करने से भी डर लगता है। हर बार मैं फंस जाता हूँ। अब किस तरह चिड़िया की खिचड़ी खाऊं? वो मनहूस ऐसे ऐसे मसाले डालती है कि खुशबू से हमारे मुंह से पानी ही नहीं रुकता। ऐसा ही है, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। कालू, तुम बैठो, मैं जाती हूँ और चिड़िया से कोई झूठ बोलकर खिचड़ी लेकर आती हूँ। फिर गोरी अपने घर से निकलती है। तेज बारिश में गोरी कौवी उड़ती हुई चिड़िया के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। मम्मा, ऐसी तेज बारिश में कौन होगा? मैं देखती हूँ बेटी, शायद कोई मुश्किल में न हो। चिड़िया बाहर जाती है। चिड़िया, वो है ना लूसी कबूतरी, उसने मुझे भेजा है। माँ आई है उसकी। लूसी की माँ आई है? हाँ चिड़िया, बेचारी लूसी के घर में भोजन नहीं है। वो मेरे घर में बैठी हुई है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो उसे। गौरी बहन, मैंने खिचड़ी बनाई है, आप अंदर आ जाए, मैं आपको खिचड़ी देती हूँ। फिर चिड़िया गोरी को अपने घर में ले जाती है। एक बर्तन में खिचड़ी डालकर चिड़िया गोरी को दे देती है। लूसी से कहना, मैंने बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है, माँ खुश हो जाएगी खिचड़ी खाकर। अब मैं जाती हूँ, इंतजार कर रही होगी लूसी मेरा। गोरी उड़ती है। कालू कालू, जब मैंने कहा कि लूसी की माँ आई है और वो खिचड़ी मांग रही है तो चिड़िया ने सच मान लिया। नाम लूसी की माँ का और खिचड़ी खाएगा गोरी का पति। मैं भी, हम दोनों मिलकर जो खिचड़ी खाएंगे। फिर वो दोनों मजे मजे से खिचड़ी खाते हैं। दूसरे दिन बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया उठो बेटी, जाओ और लूसी आंटी के घर से खिचड़ी वाला बर्तन ले आओ। मम्मा, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप चली जाए। ठीक है, मैं जाती हूँ, आप घर में ही रहना। फिर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। कल की बारिश से जंगल के सभी पेड़ पौधे साफ हो गए थे। चिड़िया लूसी के घर पहुँच जाती है। लूसी बहन, माँ चली गई क्या? माँ, मेरी माँ तो पिछले महीने आई थी। तो रात को गोरी को तुमने नहीं भेजा था माँ के लिए खिचड़ी लेने? नहीं चिड़िया, उसने जरूर तुम्हें उल्लू बनाया होगा। मैं तो खिचड़ी का खाली बर्तन लेने आई थी। बहुत छोटी है वो गोरी की बच्ची। फिर चिड़िया गोरी के घर जाती है। उठ जाओ, सुबह हो गई है झूठे कौवो, कहाँ है मेरा खिचड़ी वाला बर्तन? गोरी और कालू उठ जाते हैं। चिड़िया, बर्तन वो तो लूसी के घर में है, आप जाएं, मैं अभी लूसी के घर से बर्तन लेकर आपको दे आती हूँ। मैं लूसी के घर से ही आई हूँ, उसने मुझे सब बता दिया है। झूठी कौवी, जल्दी से बर्तन दो, अब मेरा समय जाया ना करो। फिर चिड़िया अपना बर्तन लेकर घर चली जाती है। गोरी, पकड़े गए। अगर तुम रात को ही बर्तन वापस कर आती तो हम पकड़े न जाते। रात को बारिश में खिचड़ी भी मैं ही लेकर आई और बर्तन भी मैं देने जाती। तुम तो पैदा ही खाने के लिए हुए हो, खुद कोई काम न करना। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रात को गोरी कौवी की माँ आ जाती है। माँ को अचानक देखकर गोरी परेशान हो जाती है। गोरी बेटी, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? कुछ नहीं माँ जी, आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बहुत भूख लगी है मुझे, जल्दी लाओ कुछ खाने को। कालू, इधर आओ मेरे पास, मेरी बात सुनो। माँ आई है, इस समय घर में खाने को कुछ भी नहीं है। जल्दी से जाओ और पड़ोसियों से कुछ ले आओ। तब तक तुम माँ को बातों में लगाए रखो। फिर गोरी घर से निकलती है। कालू, ये गोरी कहाँ चली गई? माँ, वो आपके लिए मिठाई लेने गई है। लूसी, मेरी माँ आई है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है, प्लीज मुझे कुछ दे दो। मैं चिड़िया नहीं हूँ जो तुम मुझे उल्लू बना लोगी, चल भाग यहाँ से। लूसी, मेरी बहुत बेइज्जती होगी, मेरी बहन, मैं सच बोल रही हूँ। मगर लूसी दरवाजा बंद कर लेती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी माँ आई है। तो मैं क्या करूँ? कभी लूसी की माँ आई है और कभी तुम्हारी। चल भाग यहाँ से।
झूठ बोलने के कारण कोई भी गोरी पर विश्वास नहीं करता और अब सच में जब उस पर मुश्किल थी तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इसलिए हमेशा सच बोलें क्योंकि झूठों पर कोई विश्वास नहीं करता। आपका धन्यवाद।